केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दूसरी जानिब नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने के लिए बूस्टर डोज लगाने का अमल शुरू हो चुका है। बूस्टर डोज 3 मराहिल में लगाई जाएगी। सिंध हुकूमत कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करने के लिए नया हुक्म जारी कर चुकी है। के हमलों में एक बार फिर तेजी आ गई। पाकिस्तान में मजीद 9 अफराद की जान ले ली। अब तक अमवात की तादाद 28,737 हो गई है। 414 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एनसीओसी ने पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन बूस्टर डोज के आगाज की मंजूरी दे दी। 1 दिसंबर से लाजमी वैक्सीनेशन के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। वैक्सीनेशन के लिए सूबे में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। 50 साल से ज्यादा उम्र और कम कुव्वत मुदाफियत वाले शहरियों को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। मुफ्त बूस्टर डोज आखिरी खुराक के 6 माह बाद लगाई जा सकेगी। एसओपी से मुतालिक सिंध हुकूमत ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। सी कैटेगरी होटल्स में 50% नशिस्तें खाली रखने की पाबंदी होगी। कराची में इंडोर डाइनिंग के लिए 70% लोगों की इजाजत होगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने मुताल्लिका महकमों को एसओपीज पर अमल दरामद के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के लिए बूस्टर डोज लगाने का आगाज हो चुका है, लेकिन लाहौर एक्सपो सेंटर में शहर का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन मरकज 27 नवंबर से बंद पड़ा हुआ है। वैक्सीनेशन के लिए आने वाले शहरी वापस जाने लगे। शहरियों ने वैक्सीनेशन सेंटर दोबारा फाल करने का मुतालबा किया है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल वहाब शाहिद से, जो कि इस वक्त एक्सपो सेंटर के बाहर मौजूद है। वहाब, क्या मनासिर देख रहे हैं आप? मैं एक्सपो सेंटर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर गेट को जो है वो यहाँ पर बंद कर दिया गया है और बाकायदा फ्लेक्सेस लगाकर यहाँ पर जो है वो लगा दी गई हैं, जिस पर ये तहरीर लिखी गई है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से एक्सपो सेंटर में जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था इसको बंद कर दिया गया है। अब जो वैक्सीनेशन है वो सिर्फ अपने करीबी अस्पताल से ही लगवाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पर शहरी जो है वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आए और उन्हें जो है वो वैक्सीन यहाँ पर नहीं लगाई जा रही। लोगों से बात करते हैं। ये लोग जो बोलते हैं कि ये वैक्सीन सेंटर है, जो बाहर वाली वैक्सीन हम लोग फिर किधर से लगवाएं? बाहर वाली वो लोग बोलते हैं वैक्सीन सेंटर आप लोग जाए उधर आपको वैक्सीन लगेगी। हम लोग इधर आते हैं, दूसरा तीसरा दिन इधर से आते हैं, ये बंद होता है, फिर वापस धक्के खा के चल जाते हैं। हम लोग का आने का क्या फ़ायदा? फिर शहरी यहाँ पर आ रहे हैं जो है वो खबार हो रहे हैं, जबकि यहाँ से पर लोगों को जो है वो इल्म था कि यहाँ से जो है वैक्सीनेशन लगती है, लेकिन यहाँ से यहाँ पे आने वाले लोग जो हैं वो अब परेशानी का शिकार और खबार होते भी दिखाई दे रहे हैं। जी, जबकि ओमिक्रॉन कोरोना वायरस जनूबी अफ्रीका से यूनान भी पहुंच गया। केप टाउन से एथेंस पहुंचने वाली फ्लाइट में 4 यूनानी शहरियों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक हुई। खतरनाक सूरत हाल के बाद यूनानी हुकूमत ने सख्त पाबंदियों का इंदिया दिया है। यूनान में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक सिर्फ वही लोग एथेंस के सिफारत खाने जा सकते हैं जिनके पास कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है या जिनके पास रैपिड टेस्ट की मनफी रिपोर्ट मौजूद है। बराह रास्त ले चलेंगे वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। में 3 शुगर मिलों ने क्रशिंग शुरू की थी और सिंध हुकूमत ने उनको रोक दिया, इसलिए चीनी 150 रुपए किलो हो गई है। मैं कोई 10 मरतबा पूछ चुका हूँ कि भाई वो 3 शुगर मिलों के नाम तो बता दो और ये बता दो कि उनको किन्होंने रुकवाया था। और अगर चलें फॉर द सेक ऑफ द आर्गूमेंट हम ये मान लें कि 3 शुगर मिलों में जो क्रशिंग शुरू हुई थी उसको सिंध हुकूमत ने रुकवा दिया, तो उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में चीनी की कीमत जो है वो 150 रुपये से ऊपर चली जाएगी। मतलब ये तो अजीब सी बेतुकी सी बात है कि वज़ीर आज़म अपनी नलायकियों की जो सज़ा है जो लोगों को मिल रही है उसका इल्ज़ाम सिंध हुकूमत पर डालते हैं। गंदम का बहरान पैदा हो गया, इनकी कैबिनेट कह रही है। मुझे तो हैरत होती है कि कौन नलायक आदमी था उस कैबिनेट में, है तो सारे नलायक, कौन ऐसा महानालायक था जिसने ये बताया कि 16 लाख टन गंदम सिंध से चोरी हो गई है। 16 लाख टन गंदम का चोरी हो जाना। और यह भी आपके इल्म में होगा कि सिंध हुकूमत ने पूरे साल में जो गंदम प्रोक्योर की थी वो 12 लाख टन थी। 12 लाख टन गंदम जो हमने प्रोक्योर की है और 16 लाख टन गंदम चोरी हो गई है। अब ये किसने वहां कैबिनेट में बात की और माशाल्लाह उस कैबिनेट ने उस पर डिस्कस किया और उस कैबिनेट ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि जनाब आप इस पर कार्रवाई करें। तो भाई कार्रवाई तो आप करो फ़ख्र इमाम साहब पर, कार्रवाई करो खुसरो बख्तियार पर। फ़ख्र इमाम ने असम्बली में खड़े होकर, आप सब इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट हैं, आप असम्बली में कवर करते हैं,
उन्होंने असेंबली में खड़े होकर कहा कि 66 लाख टन गंदम कहां चली गई हमें नहीं पता। तो भाई उसका पता लगाओ कि किधर गई है ना, उसका पता। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया, इस बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी की खबर आपसे शेयर करें। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से जहां पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके सिंध बार काउंसिल के सेक्रेटरी इरफान अली मेहर को कत्ल कर दिया। सिंध में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं, इरफान मेहर के कातिल तरबियत याफ्ता लगते हैं। पीटीआई के रुकन सिंध असेंबली खुर्रम शेरजबान मकतूल इरफान मेहर के घर पहुंच के कहा, आज का वाकया ऐसा है जैसे स्लीपर सेल्स फिर से जाग गए हैं। सिंध में 2 माह से वजीर दाखिला लगाने की दरखास्त कर रहे हैं, वजीर आला सुनते ही नहीं। अब डीजी रेंजर से दरखास्त करूंगा कि वो वाकये का नोटिस ले। खुर्रम शेर जमान मकतूल इरफान मेहर के घर पर पहुंचे हैं। इस मौके पर उन्होंने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद की। कहा कि हम 2 माह से ये मुतालबा कर रहे हैं कि सिंध में वजीर दाखिला को तैनात किया जाए, लेकिन इस मुतालबे को कोई सुनता नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी किसी की नहीं सुनते। उन्होंने ये कहा, बल्कि ये इंदिया दिया कि वो अब डीजी रेंजर सिंध से मुतालबा करेंगे कि इस वाक़े का नोटिस लिया जाए। आज सुबह इरफान मेहर नामी वकील जब अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर घर वापस जा रहे थे तो रस्ते में 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उन पर फायरिंग कर दी। दोनों मोटरसाइकिल सवारों ने हेलमेट पहने हुए थे और पुलिस ने यह इंदिया दिया है कि वाकया टारगेट किलिंग हो सकता है। कराची के एमसी मुलाजमीन के एहतजाज का 3रा रोज है। शहर भर में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। कराची में यौमिया 14,000 टन कचरा जमा होता है। बल्दिया मुलाजमीन के एहतजाज के बायस कचरा ठिकाने लगाना कम बंद हो चुका हुआ है। शहर में सफाई की सूरत हाल क्या है, मोना सिद्दीकी से हम जानेंगे। जी, कराची में बल्दियाती मुलाजमीन की एहतजाजी हड़ताल का आज 3रा रोज़ है। मुलाजमीन के एहतजाज के बायस शहर भर से कचरा ना उठाने के बायस शहर भर में जा बजा कचरे के ढेर नुमाया नज़र आ रहे हैं। मेरे कैमरामैन सलमान मुस्तफ़ा आपको दिखाएंगे कि ये कचरा कुंडी है जिसमें कि कचरा ना उठाने के बायस यहाँ पर कचरे का ढेर लगता जा रहा है। और ये ढेर एक मसरूफ़ तरीन शारा है, उसका ये सर्विस रोड है जिससे कि ट्रैफिक की आमदोरफ्त में भी मुखिल हो रही है और शहरियों को भी जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि कचरा ना उठाने के बायस, कचरा कुंडियों में कचरा पड़े रहने के बायस जो है ताफुन का बायस बन रहा है, जिससे बीमारी और दूसरी मुख्तलिफ जो है बीमारियां यहाँ से बीमारियों की आमाजगाह है। कराची में यौमिया 14,000 टन जो है कचरा होता है, जिसके बायस ना उठाने की वजह से कराची इस वक्त कचरे का ढेर बनता जा रहा है। जी, अवामी मसाइल हल न होने पर चेयरमैन PSP सिंध हुकूमत पर सख्त बरहम हुए। कहा, मुल्क में बल्दियाती निज़ाम ठीक हो जाए तो लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं। इमरान खान की हुकूमत चलाने के लिए पीपल्स पार्टी को कराची गिरवी दे दिया गया। सिंध हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वो ऐसा कोई कानून नहीं मानते जिसमें वज़ीर आला गटर लाइनों का इंचार्ज हो। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में कर रही है, ये काम तो आज नरेंद्र मोदी मकबूजा कश्मीर में नहीं कर रहा। एक वजीर आजम सिंध का वजीर आला कराची से, खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला पेशावर से, बलूचिस्तान का वजीर आला कोयटा से बैठकर और पंजाब का वजीर आला लाहौर से बैठकर पूरे पाकिस्तान की गलियों के, गोठों के, जंगलों के, दरियाओं के, सहराओं के फैसले कर रहा है। भाई, मेरी गली में स्कूल कैसे चलना है, मेरी गली कैसे बननी है, मेरी गली की सफाई कैसे होनी है, वजीर आला कैसे फैसला करेगा। मेयर बनाने का तरीक़ेकार है, उस तरीक़ेकार को बिल्कुल उखाड़ कर फेंक दिया गया। वो क्या, जिसकी जेब में 2 करोड़ रुपए हो, कराची काउंसिल में जाए और 10-10 हजार रुपए में काउंसिलर खरीदे और मेयर बन जाए। हम रियासत के वफादार हैं, हुकूमत के वफादार नहीं है। ये हुकूमत इस रियासत के खिलाफ काम कर रही है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खावर की सिंध हुकूमत पर चढ़ाई। कहते हैं सिंध में करप्शन का राज है, गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं। हसान खावर ने ऑपोजिशन को संजीदा सियासत करने का मशवरा दे दिया। बोले, बिलावल सियासी शहीदों की बात जरूर करें लेकिन गाजियों की भी खबर रखें। बेनजीर भुट्टो 4 सूबों की जंजीर बिलावल भुट्टो को देकर गई थी। बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी शोला बयां तकरीर की। इस शोला बयां सियासत के पीछे असल सियासत का चेहरा क्या है। सियासी शहीदों की बात करना अच्छा है, लेकिन उनको उन गाजियों की भी फिक्र करनी चाहिए जो गाजी अंदरूने सिंध में दिन रात भूख और अफलास से जहाद कर रहे हैं और शायद वो उनकी सियासत में कोई जगह नहीं रखते।
ओवरसीज पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, ऑपोजिशन फिर रोएगी। ऑपोजिशन लीडर शेख रशीद का ये दावा, अगले इलेक्शन में हार जीत का फैसला ओवरसीज पाकिस्तानी करेंगे। कानून बन चुका है, आइंदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होंगे इलेक्शंस। महंगाई है, इसका हल तलाश करना है। महंगाई तनख्वाहदार तबके को बराह रास्त मुतासर कर रही है। पीटीआई को पढ़ेंगे, ये फिर रोएंगे, फिर चीखेंगे कि धांधली हुई है। इलेक्शन के पंजाब में 40 हलकों का फैसला हार और जीत का ओवरसीज वोटिंग पे होगा। 5 हलकों में 40-40 और 50-50 हज़ार वोट जो हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के हैं, मशीन पे होंगे। अब अपोजिशन ने फैसला करना है कि वो कोर्ट में जाती है, कुछ और फैसला करती है, लेकिन कानून बन गया है कि पाकिस्तान में अगले इलेक्शन जो हैं वो वोटिंग मशीन पे होंगे। इमरान खान कहते रहते हैं कि वो जरा ज्यादा यहाँ रहा करें। मैं तो वैसे ही पिंडी के अलावा कहीं जाना ही नहीं चाहता। मुझे पिंडी की गलियां और भाबड़ा बाजार और तेली महला और ढोग रत्ता इतना अच्छा लगता है कि मैं एजवर स्ट्रीट पर फिरने का शौक नहीं रखता, इसीलिए मैं 3 साल में नहीं गया। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें इमरान खान कम है कि उसे नाअहल और नालायक अपोजिशन मिली है। मेरे भाई की ताज़ियत भी दी थी, इसके अलावा कुछ नहीं। हम भी उनकी ताज़ियत में शरीक होते हैं। ताज़ियत गमी और खुशी में ना सही, गमी में हम एक दूसरे की शरीक होते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम महंगाई की आग में जल रहे हैं। ये आग हुकूमती बयानात से नहीं बुझेगी। महंगाई 13 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। यह गरीबों के लिए क़यामत और मईशत की तबाही की दलील है। बेरोजगारी और गुजारा ना होने पर अवाम खुदकुशियां कर रहे हैं और हुकूमत इन्हें ना घबराने की तलकीन कर रहे हैं। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के वक्त स्मॉग और धुंध में इजाफे का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी मुल्क भर में मौसम सर्द और खुश्क रहा। परियों का मस्कन गांछे खिजा की मौसम में अजब रंग दिखाने लगा। दरख्तों ने पीली और नारंगी चादर ओढ़ रखी है। गांचे से रिपोर्ट करेंगे खान शुमाली। अब 15 सेकंड्स की बजाय 1 मिनट की वीडियो बनाना भी मुमकिन हो चुका है। इंस्टाग्राम ने तवील वीडियोस फीचर की आजमाइश शुरू कर दी है। इंस्टाग्राम स्टोरीज में नए फीचर के तहत बगैर किसी रुकावट के लोग वीडियो देख सकेंगे, उन्हें पोस्ट भी कर सकेंगे, जबकि वीडियो लाइव भी दिखाई जा सकेगी। पीएमसी ने एमडी कैट इम्तिहानी सर्विस फर्म का मुआहिदा मनसूख कर दिया है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत ने पीएमसी को एमडी कैट पर ब्रीफिंग के लिए तलब कर लिया है। तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा आयशा शुएब से। आयशा, क्या इतलात है? जी बिल्कुल, देखिए पीएमसी ने एमडी कैट इम्तहान देने वाली जो सर्विस थी, टैप्स कंपनी जिसका नाम था, उसके साथ होने वाला जो मुआहिदा था उसको मनसूख कर दिया है। इसी हवाले से कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए सेहत ने पीएमसी को एमडी कैट पर ब्रीफिंग के लिए तलब कर लिया है। जबकि इससे कबल पीएमसी ने कंप्यूटर पर टेस्ट के इनेकाद के लिए इश्तहार के जरिए नई बोलियां भी तलब की हैं और यही कहा जा रहा है कि टैप्स कंपनी ने 10 साल के लिए ऑनलाइन एमडी कैट टेस्ट के लिए बोली जीती थी, जिसके बाद इश्तहार में कंपनियों से कहा गया है कि वो 9 दिसंबर से पहले तमाम तरह अपनी बोलियां जो हैं वो जमा करवा दें। पीएमसी हुकाम की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जो टैक्स कंपनी थी उसके पास जो नेशनल नंबर था वो मौजूद नहीं था। इसी तरह टैक्स कंपनी ठेका हासिल करने के लिए दूसरी कंपनी का एनटीएन नंबर इस्तेमाल करती रही, जिसकी वजह से उनके साथ जो होने वाला ठेका था उसको मनसूख किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आयशा शुएब आपका। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान की नवंबर में टैक्स वसूलियों में 35% इजाफे पर एफबीआर की तारीफ। ट्वीट में एफबीआर की जानिब से डेटा शेयर करते हुए कहा कि नवंबर के दौरान टैक्स वसूलियों में पिछले साल की निस्बत 35%, जबकि 5 माह में 37% इजाफा हासिल करने पर वो एफबीआर की टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। जबकि मुल्क की बरामदात 1 माह की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि नवंबर में पाकिस्तानी बरामदात में 33% इजाफा हुआ। 2 अरब 90 करोड़ से ज़ायद की बरामदात रही। गुज़श्ता साल नवंबर में यह बरामदात 2 अरब 10 करोड़ थी। रवा माली साल के पहले 5 माह में बरामदात में 27% इजाफा हुआ।
लाहौर के हल्का N133 में इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी ने 10 रुकनी मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी राजा परवेज अशरफ की हिदायत पर बनाई गई। जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तजा और सेनेटर पलवशा खान कमेटी के सरबराहान मुकर्रर। कमेटी में हसन मुर्तजा, शहजाद सईद चीमा और असलम गुल के अलावा समीना घुरकी भी शामिल हैं। जबकि इस्लामाबाद के सरकारी स्कूल के असातिज़ा का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत होने से इनकार, हड़ताल और क्लासेस का बॉयकॉट जारी है। 400 तालीमी इदारों में तदरीसी सरगर्मियां मुअत्तल है। असातिज़ा की जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में कल वज़ीर आज़म हाउस के बाहर धरने का ऐलान किया है। और अब आपको बताएं कि मुख्तलिफ शहरों में गैस लोड शेडिंग से शहरियों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोग नाश्ते के बगैर काम पर जाने पर मजबूर हैं। कहते हैं कि बच्चों को भी नाश्ते के बगैर स्कूल भेज रहे हैं। गैस कभी होता है, कभी रात को 10 बजे गैस चला जाता है ना, बहुत परेशानी होती है गैस की ना। गैस का जो है ना, चूल्हे जलते नहीं हैं, बच्चे जो है ना वैसे स्कूल जाते हैं या कोई भी वो है, कोई हालत सही नहीं है इस वक्त। गैस को तो है भी नहीं है, बहुत परेशानी है, बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते। खाना पकाने में बड़ी प्रॉब्लम पेश आ रही है, इससे पूरे फैसलाबाद में ये हाल है जहाँ भी चले जाओ। लोड शेडिंग बहुत है, गैस आनी चाहिए है, बच्चे लेट हो जाते स्कूलों जाने तो परेशान आ, वालदैन ते बिल भी बथेरे आते हैं सर जी, गैस आती कोई नहीं, ना तो खाना पकता है इसलिए बाहर से लाना। बच्चों ने स्कूल जाना होता है, मतलब कारोबारी हजरात ने काम पे जाना होता है, तो उनके लिए कोई लोड शेडिंग का एक टाइम मुख्तस कर दें। गैस 2 महीना हो गई, गैस बिल्कुल नहीं है। सर्दी आ गई है, गैस नहीं है, जब गर्मी आती है तो फिर भी बिजली नहीं होती। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नेहा।